तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हाँ, स्टार्ट करें, शुरू करें। जुड़ो सभी लोग, फटाफट आओ। फटाफट आ जाओ सभी लोग। फिर से हैंड राइज आते ही शिवम पांडे, क्या डाउट हो गया आते ही? बताओ, ये गलत बात है यार। आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग आ जाओ, तो आप हैंड राइज कर रहे हो। जय मां सरस्वती सभी को। गजब आदमी हो यार, खतरनाक खतरनाक प्राणी यहाँ पे बचे हुए हैं, हम क्या करें। आ गए सभी? स्टार्ट करें, अब लेट नहीं होगा। विक्रम यादव, कहाँ केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है? क्या समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री में? अरे आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड के पास। एक मिनट एक मिनट, मैं हूं व्हाइट बोर्ड के पास। व्हाइट बोर्ड दे नहीं रहा है। आ गए, बोलो। बोलो, आ गए सभी? आशुतोष त्रिपाठी, स्टार्ट करें। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग नहीं आओगे तो हम क्या करें। देखो, आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले से बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, एक आध डिफिनेशन पूछा गया। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें, उस लेवल का पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? बताओ। ना पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा। बताओ क्या करें। बताओ कि बेसिक बता दूं आप लोगों को। हाँ, नीट आईआईटी में तो बहुत अच्छे से पूछी जाता है, और एक आध बार बोर्ड में असामान्य या आभासी द्रव्यमान से परिभाषा पूछ लिया है, तो क्या करें बताओ। बेसिक बता देता हूं, चलिए बेसिक बता देता हूं। हाँ, बेसिक बता देता हूं, न्यूमेरिकल छोड़ देता हूं। अगर मान लो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, मैं इस बात छोड़ देता हूं। बोर्ड के एग्जामिनर का मूड सनक गया और सठिया उठिया गया, अब पूछ लिया बोर्ड में इसी का न्यूमेरिकल, तो हम हमारी गलती मत देना फिर। मान लो, तो अपनी किस्मत की गलती देना। अब मुझे पता है मैं पढ़ा के ही क्या करूंगा, अंतिम समय में जब आप लोग जाओगे एग्जाम देने तो इसे रिपीट नहीं करोगे। जब रिपीट नहीं करोगे तो गलत करके आ जाओगे। अरे हमारी क्यों दोगे? ठीक है, किस्मत की गलती देना।
क्या करूं मैं बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे भाई मैंने तो कहा ना एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, सिलेबस में है। मैंने बताया आपको बात, हम क्या करें। मैं तो पूरी बात बताया भाई, एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक। एक परिभाषा पूछा गया है, सिलेबस में है, तो हम क्या करें। हाँ ऑब्जेक्टिव में एक आग पूछा गया है, बस वही बात। मैं हल्का से पढ़ा देता हूं, लास्ट टाइम में सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा देखूंगा, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मन करेगा या फिर मन कभी करेगा तो मैं करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पिनिया देना बस। ठीक है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से। और हाँ आपका मेमोरी चार्ट कल चैप्टर 1 का मिल जाएगा, कल शाम तक कोशिश यही रहेगी। और परसों 14 दिन तक मैं कोशिश यह रहेगी कि चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाए, मतलब प्रैक्टिस सेट क्या, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह मिल जाए, ठीक है। हाँ थोड़ा वेट करना पड़ा आप लोगों को, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि इतना वेट करना पड़ा। नहीं फिजिक्स का कोशिश तो यही रहेगी, कल नहीं मिलेगा तो शनिवार तक मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। बस अभी स्टार्ट किया हूं मधु शर्मा, आप ही को वेट कर रहा था, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आती लेट हो, कहती हूं मैं समय से आती हूं। एक राधेश्याम यादव, मनीषा यादव इनका नाम है, राधेश्याम यादव यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कभी कभी क्लास में आती है, पहले रेगुलर आती थी, अब कभी कभी क्लास में आती है। ये आज डाउट नहीं होगा, आज सोच रहे आगे पढ़ाई दे फिर डाउट ले लेंगे कभी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए अभी तक हमने दो चीज पढ़ा था, क्वथनांगोनियन और हिमांगनोनमन। ये दोनों चीज जो था दोनों सेम था, बस क्वथनांगोनियन जो था उसमें क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या आया था फार्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू एम, ये था। ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू था, ये दो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, और सेम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ये है। दोनों चीज आपके सामने है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब चीजें सेम तरीके से लगेगा। इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल पर ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया, मैंने नहीं करवाया, मैंने इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया। इस वाले पर आपको इस पे मैंने न्यूमेरिकल बताया, ठीक है। हमने इस पे न्यूमेरिकल करवाया लेकिन इस पे नहीं करवाया आप लोगों को। क्वेश्चन दिया था मैंने बैच में, आपको क्वेश्चन दे दिया था पीडीएफ में, आपने उसे लगाया भी होगा, लग भी गया होगा मुझे लगता है जहां तक। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक छोटा सा टॉपिक है वांठा गुणांक। तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर आप आईआईटी नीट के लेवल पे देखोगे तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी नीट के नीचे छोटे मोटे जो सीयू सीईटी बीएचसी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कराती है, बीएचयू बीएचयू का, उसमें भी अच्छा खासा पूछा जाता है। लेकिन लेकिन और लेकिन फिर से लेकिन बोर्ड में तो कभी कभी छोटा मोटा डिफिनेशन पूछा गया है, एक आध न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा आपको बता देता हूं। हेडिंग करना वांठा गुणांक। वांठा गुणांक क्या होता है। देखिए कोई भी पदार्थ
अगर घोला जाता है कभी, सीधी सी बात है, आप ही हो घर से पढ़ने के लिए, मान लीजिए आप हॉस्टल गए आप, ठीक है, आप घर से पढ़ने के लिए हॉस्टल गए, तो कुछ लोग क्या जाएंगे, हॉस्टल जाकर या फिर कॉलेज गए, ठीक है, कॉलेज गए, या फिर मान लीजिए हमारे यहाँ अल्फा में आए, अल्फा हमारे यहाँ आप पढ़ने के लिए आए। कुछ लोग घर से यानी घर में बैठकर अल्फा हमारे चैनल पे, हमारे यहाँ पर ऐप पर पढ़ रहे हो, तो कुछ लोगों का क्या है, पढ़ कर जाओगे, अच्छा खासा सीख कर जाओगे। कुछ लोग क्या आएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे चैटिंग करेंगे, सीख कर नहीं, बर्बाद होके जाएंगे। दोनों प्रकार के आदमी। इसी प्रकार से विलयन में जब कोई पदार्थ को घोला जाता है तो दो प्रकार से होता है, या तो वह वियोजन उसका हो जाता है या फिर संगुणन हो जाता है। दो शब्द है, वियोजन और संगुणन। मतलब समझना, अगर मान लो ए प्लस बी को घोला गया, ए बी को, और ये अंदर जाकर ए प्लस बी हो गया, मतलब ये तो टूट गया एक दूसरे से, इसे वियोजन कहेंगे। और अगर ए प्लस बी को डाला गया, इधर निकलकर ए भी हो गया, इसे संगुणन कहेंगे, मतलब जुड़ गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी, ये बताओ, फिर कोई मत करना कि नहीं समझ में आई सर, ये बात बता दो मुझे, नहीं समझ में आई। अनुष्का दिमाग कहीं और है, आप उसमें से हो, घर से तो पढ़ने के लिए अल्फा में आई हो, लेकिन डैश 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 कर रही हो, मजे ले रही हो आप। क्यों अनुष्का, बताओ, समझ लो एक बात। मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का दिमाग तेज है जो एक बार में समझ गए हैं, ये देखना चाहता था। सागर होकर एक बार में पकड़ लिए, सागर होकर एक बार में पकड़ गए, जबकि कुछ क्या कहूंगा, दिमाग कम है या ध्यान नहीं दिया, वो नहीं पकड़े। मुझे नहीं पता आप लोगों का दिमाग कितना लेवल है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो। खाने पर ध्यान है, देख लो ना, मैंने जाना जो पढ़ने पे ध्यान देगा उसको एक बार में समझ में आ जाएगा, जो खाने पर ध्यान देगा उसको नहीं आएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं आपको। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब कोई भी पदार्थ है जब विलयन में डाला जाता है तो उसका दो चीजें हो सकती है, या तो वियोजन होता है या फिर संगुणन होता है। वियोजन होता है या फिर क्या होता है, संगुणन, जिसे इंग्लिश में एसोसिएशन कहा जाता है। संगुणन को इंग्लिश में एसोसिएशन, इसे डिसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, या तो वियोजन होता है या संगुणन होता है। जैसे आप हो, आप कॉलेज गए पढ़ने के लिए, तो वहां पर हो सकता है आप 4-6 लोगों के साथ मिलकर, 10 लोगों के साथ मिलकर संगुणित होकर मजे लेने लगे, फिर वही लफंडरगिरी करने लगे रोड पर 3-5 करने लगे, तो आपका संगुणन हो गया और आप बर्बाद हो जाओगे। वियोजन का मतलब, घर से तो गए थे 4-5 लोग गए थे घर से पढ़ने के लिए हॉस्टल में, वहां पे देखिए 3-4 लोग जो थे आपके सिवा, वो सब जाने लगे ऑफलाइन में या कहीं पे भी जाकर मजे लेने लगे, फ्रेंड बनाने लगे, गर्लफ्रेंड बनाने लगे, ये सभी चीजें करने लगे और उसमें हो गए बर्बाद। हाँ, सिगरेट पीने लगे, ठीक है, हो गए बर्बाद। आप उनसे वियोजन कर लिया, आप उनसे अलग कर लिया अपने आप को और आप पढ़ने लगे। तो मतलब यही है, वियोजन का मतलब अलग अलग हो जाना, संगुणन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है ना? वियोजन का मतलब अलग हो जाना, संगुणन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है, तो वान-टॉप गुणांक होता क्या है, जब किसी भी अणु संख्या गुणधर्म जो प्रायोगिक मान होता है तथा वास्तविक मान, उनका अनुपात निकाला जाता है, तो वही वान-टॉप गुणांक होता है। यानी जो स्टार्टिंग में थे और फिर कॉलेज जाने के बाद जो आउटकम हुआ उसका अनुपात निकाला जाता है, तो वह क्या होता है, वान-टॉप गुणांक होता है। ठीक है, मैं
इस डिफिनेशन लिख रहा हूं, नहीं समझ में आएगा परेशान मत होना, समझ में आ जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। ध्यान से समझना, जब किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान जब किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान जब किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात प्रायोगिक मान तथा किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाता है? वांट हाफ गुणांक कहलाता है। वांट हाफ गुणांक कहलाता है। वांट हाफ गुणांक कहलाता है। किसी भी अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाता है? वांट हाफ गुणांक कहलाता है। किसी अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाता है? वांट हाफ गुणांक कहलाता है। इसे हम लोग इसे I से प्रदर्शित करते हैं इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? प्रायोगिक अणुसंग गुणधर्म प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म प्रायोगिक अणुसंग गुणधर्म अपान प्रायोगिक अणुसंग गुणधर्म अपान वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म। वास्तविक अणुसंग गुणधर्म ये अनुपात होता है। प्रायोगिक अपान वास्तविक। बात समझ, आप घर से गए थे कॉलेज पढ़ने के लिए और आपका हो गया वियोजन, आप टूट होकर अच्छे से पढ़ने लगे। तो पहले मान लीजिए आप किसी एग्जाम में 50 नंबर लेकर आते थे, हमारे टेस्ट में, ठीक है ना, प्रायोगिक में पहले, जबकि अब आप 50 नंबर ला रहे हो, जब घर थे तब 20 नंबर लाते थे। तो ये अनुपात ही आपका द्रव का वाट हाफ गुणांक कहलाएगा। प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान का अनुपात ही क्या कहलाएगा? वाट हाफ गुणांक कहलाएगा। हाँ, यानी जो प्रायोगिक मान होता है यह वास्तविक मान का I गुना होता है, ये भी लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का संगुणन या वियोजन जो होता है, समझे क्या होता है? प्रायोगिक मान जो है यह वास्तविक मान का I गुना होता है। प्रायोगिक मान वास्तविक मान का क्या होता है? I गुना होता है, ये भी लिख सकते हैं, होता है। I गुना का मतलब समझ रहे हो? देखो यहां से प्रायोगिक मान इज इक्वल टू I इंटू वास्तविक मान। प्रायोगिक मान इज इक्वल टू I इंटू वास्तविक मान। समझे? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किसी भी अणुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वाट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। प्रायोगिक मान इज इक्वल टू I इंटू वाट हाफ गुणांक, I इंटू वाट हाफ गुणांक। अब रह गई बात, सर I का संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? I का संख्या यानी वाट हाफ गुणांक का मान कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से, ये बात आती है। देखो, मैं I का संख्या यानी वाट हाफ गुणांक कैसे याद करते हैं ये तो हम आपको बता दे रहे हैं, शायद आपको समझ में भी नहीं आए। मैं बता देना चाहता हूं, ये टॉपिक थोड़ा टफ है, एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछा जाता है और आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में इतना सारे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग I का मान कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना सब लोग। देखिए I का गणना
आई का गणना मतलब 1/2 का गणना, 1/2 गुणांक का गणना कैसे किया जाता है ध्यान देना। नंबर एक कंडीशन, पूर्ण आयनन, पूर्ण वियोजन के लिए क्या होता है, पूर्ण वियोजन के लिए क्या होता है, पूर्ण तरह से वियोजन के लिए क्या होता है। जैसे आपका यहाँ पर NaCl है, इसका अगर पूर्ण वियोजन हो जाता है तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा, तो यहाँ पे इसका I का मान क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं समझ में आएगी तो ध्यान से देखना, आगे समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे CaCl2 लिया जाता है, इसका पूर्ण वियोजन होता है, तो यहाँ पे Ca2 प्लस 2Cl माइनस में वियोजन होता है, तो यहाँ I का मान 3 हो जाएगा। क्यों? एक तो Ca2 प्लस एक आयन हो गया, यह एक आयन और 2 आयन, यह कुल मिला के 3। हाँ, वियोजन का मतलब टूटना होता है। सीधे देखो, ये दोनों एक थे, बाद में जाके टूट गए, वियोजन हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको मान लो दिया AlCl3, बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसमें कितने I का मान क्या होगा, Al3 प्लस Cl3Cl माइनस, बताओ इसमें I का मान कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ 4 होगा ना, 4 होगा, इसमें I का मान 4 होगा, क्योंकि 3 तो Cl है और 1 Al है, 4 मान होगा, है ना, 4 होगा। नेक्स्ट देखो, मान लो आपको Al2SO4 थ्राइस दे दिया गया, इसमें बताओ I का मान कितना होगा, बताओ I का मान कितना होगा पूर्ण वियोजन की स्थिति में, बताओ I का मान कितना होगा, बताओ 5 होगा। कैसे 5 होगा, देखो Al2 प्लस 3SO4 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है, 2 माइनस ना, है ना, Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। देखो एक तो आयन आपका Al हो गया और 3 आपका ये SO4, कुल मिला के 5 हो जाएगा, ये I का मान 5 हो जाएगा, यहां I का मान 4 हो जाएगा, बोलो 5 हो जाएगा। 4 कैसे होगा, 5 होगा, Al3 प्लस होगा, Al3 प्लस है, ये 3 प्लस होता है, अभी हम समझे। और अभी जो हम स्टार्टिंग में आते थे ना, आप लोगों को कुछ चीजें बताते थे हमेशा, कल से मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, मैं भूल जाता हूं, आप लोग भी बताते नहीं हो। 2Al कहां भाई, Al2, हाँ एक बात ध्यान रखना, यहां पे 2Al होगा, 2Al 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ठीक है, समझे, अरे समझ गए। तो इस तरह से वियोजन की संख्या हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कब, पूर्ण वियोजन की स्थिति में, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में यह लिखता है वियोजन की मात्रा, कभी कभी क्वेश्चन में यह लिखता है वियोजन की मात्रा, यहां पे कितना होगा वियोजन की मात्रा, यहां पे I का मान, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में यह लिख दे कि वियोजन की मात्रा 20% है, तो I का मान क्या होगा, मान लो 50% लिख दे तो I का मान क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन आता है। और कहीं कहीं पर वियोजन की मात्रा 20% लिख दे, 50% लिख दे, या कहीं पे कुछ भी लिख दे, 30% लिख दे, तो I का मान क्या होगा। अभी तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, आगे इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, बताओ क्या होगा, बताओ, नहीं 80 नहीं होगा सागर, 80 नहीं होगा, देखो क्या होगा 20% को हम लोग क्या है 20/100 लिखते हैं कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे 0.2 आएगा, 20% का मतलब 0.2, इससे एग्री हो आप सभी लोग, 0.2। अगर वियोजन की मात्रा पूछे तो 1 प्लस 0.2 करेंगे, यानी 1+1.2 आएगा। अब ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों आता है, ये सभी चीजें आपको आगे समझ में आ जाएंगी। पहले समझना, अगर 50% कहता है तो 50/100 लिखते हैं हम लोग, काटेंगे तो 1/2 मतलब 0.5 आएगा,
इसको में भी 1 प्लस 0.5 करेंगे तो 1.5 आएगा आई का। समझ में आ रहा है? हाँ, +1 करेंगे हमेशा, बटे 100 +1 करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये कहां से आया, ये सभी चीजें आगे अभी क्लियर होंगी। पहले आप समझ लो ऐसा किया जाता है, समझ लो ऐसा किया जाता है, ये ट्रिक समझ लो आप सभी लोग, ठीक है? ऐसा किया जाता है, समझे? अगर मान लो ये कब के लिए किया जाता है, जब ए बी प्रकार का यौगिक होता है तब, ए बी प्रकार का यौगिक होता है तब। मतलब जैसे NaCl हो या HCl हो या KCl हो, इस प्रकार का यौगिक हो तभी करेंगे, अन्यथा फिर K2SO4 हो जाएगा तो नहीं करेंगे, वहां पे नियम कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अभी याद रखो बटे 100 +1 करते हैं, ठीक है? 30% का हाँ 1.3 हो जाएगा, बहुत सही, ये हो जाता है, ठीक है? यहीं पे अगर संगुणन की अवस्था में क्या, ये तो वियोजन की अवस्था में हो गया, अगर संगुणन का अवस्था होगा तो क्या होगा? संगुणन मतलब एसोसिएशन, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, ठीक है? बस संगुणन की अवस्था होगा तो क्या होगा, मैं इसको यहां पे लिख रहे हैं, यौगिक अगर ए बी प्रकार का हो और वह संगुणन की अवस्था में हो, ये तो ABCD वाला समझ में आ गया ना। अगर देखो संगुणन, मात्रा प्लस आई का मान, आई का मान, ध्यान देना, अगर संगुणन की अवस्था में हो, अगर मान लीजिए कोई कह दे 20% संगुणित होता है, 20%, तो क्या लिखोगे? 20% संगुणित होता है जिसे क्या लिखोगे बताओ? 20% अगर संगुणित होता है तो इसे क्या लिखोगे आप लोग बताओ? 20% संगुणित होता है तो क्या लिखोगे बताओ? हाँ, संगुणन का मतलब संगुणन किया जाता है तो क्या होगा? देखो ध्यान देना, 20% होगा तो 20/100 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.5 आएगा। ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझाऊंगा, पहले सीख लो, रट लो। 20/100 करेंगे, इसका पॉइंट कितना आएगा? 0.2 आएगा, आएगा ना? 20/100 करेंगे तो इसको हम लोग 1 में से घटा देंगे, संगुणन में 1 में से घटा देते हैं, 0.2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.8। समझे? इसी तरह से मान लो अगर 40% कर दिया जाए तो क्या लिखोगे? 40% 40% मतलब 40/100, 40/100 कट जाएगा तो क्या आएगा? 0.4, इसको 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस, मतलब कितना इसका वैल्यू आएगा? 0.6। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से किया जाता है 20 का, अरे 20/100, हाँ, इस तरह से किया जाता है, इस तरह से निकाला जाता है। क्वेश्चन में पूछता है 20% संगुणित होने पर, 40% संगुणित होने पर, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और कहीं क्वेश्चन में पूछ दे यदि द्विलक के रूप में है तब, अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में इस तरह से लिख दे, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन में लिख दे कि यदि द्वि अणुक के रूप में संगुणित है तब, द्वि अणुक के रूप में, द्वि अणुक के रूप में संगुणित हो तो क्या लिखेंगे? द्वि अणुक के रूप में संगुणित हो तो क्या लिखेंगे? आई का वैल्यू 1/2 हो जाता है। और कहीं लिख दे कि त्रि अणुक के रूप में, यदि त्रि अणुक के रूप में संगुणित हो तो क्या लिखेंगे बताओ? ऐसा कहीं लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ? बताओ? अरे 1 में से 0.2 घटाओगे तो 0.8 आएगा ना यार, 1/3 लिखेंगे। अब ऐसा क्यों घटाया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों घटाया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पहले ये लिख लो आप लोग, जो मैं लिखवा रहा हूं लिख लो आप लोग, ठीक है? पहले आप लिख लो,
अरे लिख लो, पानी पी लेने तो। हो गया, इतना जल्दी हो गया। फोटो खींच के भेजो मुझे। पानी भी पीने नहीं देते हैं। एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर समझो खत्म ही है, ये फालतू चीजें पढ़ा रहा हूं, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। देख लेना उठा के अपना आंसर पेपर या क्वेश्चन बैंक। आप लेक्चर फिर से देख लेना, संगुणन का मतलब ऐसा क्यों होता आगे बता देंगे अभी हम। ऐसा क्यों होता आगे मैं बता दूंगा। इतना हो गया। बताओ, अच्छा एक बात देख रहे हो, बताओ कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि संगुणन का मान हमेशा एक से अधिक होता है, सॉरी एक से कम होता है, वियोजन का मान हमेशा एक से अधिक होता है। यानी अगर आप अपने दोस्तों से टूटकर मेहनत से पढ़ाई करोगे तो हमेशा आपका वैल्यू एक से अधिक आएगा, ज्यादा ही होगा फायदा। संगुणन का वैल्यू हमेशा एक से कम होता है। ऐसा देख रहे हो, दिखाई दे रहा है कि मुझे ही दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा है ऐसा? ऐसा दिखाई दे रहा है आपको भी? नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाना होगा। चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं कैसे ये होता है। लेकिन इतना जान लेना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, फिर भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो वैसे ही बस। हाँ, देखो देखिए, अब हम आपको एक फार्मूला निकाल रहे हैं वियोजन के लिए। देखिए वियोजन के लिए अब मैं वही बताने जा रहा हूं। मान लो कोई एक ए नाम का कोई तत्व ए एन, इसका वियोजन होता है। जब वियोजन होता है, ए एन वियोजन है, ए वियोजन होकर यन ए में हो जाता है, यन ए, ये वियोजन हो जाता है। ए यन आपका है, वियोजन होकर यन ए के रूप में टूट जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 1 था, लेकिन कब? t बराबर 0 पर। जब समय 0 था, स्टार्ट था, तब तो ये 1 था, लेकिन ये बना ही नहीं था, ये 0 था। ये बना ही नहीं था, ये क्या? ये 0 था। ठीक है, बात समझना नहीं, सर के ऊपर से चला जाएगा, फिर कहोगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, परेशान हो जाओगे। मैं बताऊंगा नहीं, दोबारा बता दे रहा हूं। स्टार्टिंग में ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैं पहले रटवा दिया आपको कि कैसे क्या होता है परसेंटेज वाला, फिर मैं बता रहा हूं, समझे? देखो स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 1 था और ये 0 था, ये बना ही नहीं था, ये बना ही नहीं था। स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 1 था और ये 0 था, ये बना ही नहीं था, ठीक है। t बराबर 0 पर, कब? जब स्टार्ट था। लेकिन t बराबर t डैश पर, t बराबर t डैश पर क्या हो गया बताओ? इसमें से अल्फा कण, इसमें से अल्फा कण बाहर निकल गया, इसमें से अल्फा बाहर निकल गया, अल्फा कम हो गया। मतलब t बराबर t डैश का मतलब 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कुछ इसमें से बाहर निकल गया, कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया। जब कुछ कम हो गया तो ये कितना बनेगा बताओ? इसमें से अगर ये एक में से अल्फा निकलेगा तो यन में से कितना निकलेगा बताओ? यन अल्फा निकलेगा ना, यही बात है ना। अरे वो सीधी सी बात है, आप एक कॉलेज में 25 लड़के हैं, 25 लड़के हैं, लड़के ही हैं, लड़कियां नहीं है, लड़कियां कहां पढ़ती लिखती हैं, वो तो मजे लेती हैं बस ना। 25 लड़के और एक एक लड़का 1-1 रुपया दिया या 2-2 रुपया दिया, तो 25 लड़के कितने रुपए देंगे? 25 इंटू 2 करोगे 50 रुपए देंगे ना, यही बात। तो यहाँ पे यन ए के अणु हैं, एक अणु ने 1 अल्फा दिया, तो पूरे यन के अणु कितने देंगे? यन अल्फा अणु देंगे। हाँ, यन अल्फा अणु देंगे ना, यन अल्फा देंगे। ये आपके वियोजन की स्थिति में हुआ। स्टार्टिंग में यह नहीं वियोजन था, कॉलेज में जाने के बाद पहले एक लोग कॉलेज गए थे
ना। इसमें से ये अल्फा लोग बाहर निकल गए मजे लेने के लिए, तो एन अल्फा लोग निकल गए, ठीक है ना, एक माना जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग निकालेंगे आई का मान। आई का मान क्या था? प्रायोगिक मान अपान वास्तविक मान, यही था ना। प्रायोगिक मान अपान वास्तविक मान। प्रायोगिक मान क्या था इसका? प्रायोगिक मान देखो भाई, वास्तविक मान स्टार्टिंग में तो 1 था, इसका 1 नीचे हो गया। प्रायोगिक मान में क्या हुआ? 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही ना प्रायोगिक मान। बताओ, दोनों जोड़ेंगे, प्रायोगिक मान ये है और वास्तविक मान 1 था ना। वास्तविक मान आपका क्या है? 1 है, 1 प्लस 0 1 है। प्रायोगिक मान क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये है ना, ठीक है। अब देखो आई का मान क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपान 1। अब ध्यान देना सभी लोग, ये देखिए, ये 1 का यहाँ पे गुणाएंगे तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस, देखो यहां से अल्फा अल्फा दोनों जगह है, अल्फा कॉमन करेंगे, एन माइनस 1 आएगा। तो यहां से देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? यहां पे किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ, नहीं डाउट है ना किसी को? एन माइनस 1 अपान एन अल्फा, हम्म 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 बताओ, कितना पानी पीते हैं और पानी पी लेते हैं? अब जाके एक बॉटल और पानी पी कर आते हैं, तब मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है? जा रहे हैं।
पानी लेकर आ गए हम, ठीक है, पानी लेकर आ गए, अब पानी पीने जा रहे हैं फिर से। तो ये बात सभी को समझ में आई कि ये कैसे हुआ। सर आप जो ए बी टाइप के लिए बता रहे थे, ए बी टाइप के अणुओं के लिए जो बता रहे थे हमें कि अगर 20% का वियोजन होता है तो इसको हम लोग ये लिखते हैं 20/100, मतलब 0.2 यानी 1.2 लिख रहे थे ना, यही लिख रहे थे हम ना, ऐसा लिख रहे थे ना। ऐसा क्यों लिखते हैं, कुछ लोगों को डाउट होगा ऐसा, ऐसा क्यों लिखते हैं, यही डाउट होगा, मुझे पता है। सर आपने 1.2 क्यों लिखने के लिए बताया, यही डाउट होगा, मुझे पता है ना, है ना, मुझे पता है ये सबसे अधिक जो लोगों को डाउट होगा। अब 1 क्यों जोड़ रहे थे, हाँ ना। देखो मैं प्रूफ कर देता हूं, कब, ए बी टाइप के परमाणु के लिए केवल। देखो इससे आप किसी का भी वियोजन संख्या निकाल सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आईआईटी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे प्रैक्टिस कर लेना, यहां पे मैं बस बेसिक बता रहा हूं। बाद में ये ना हो कि बाद में ये ना हो कि आप लोग जो है, ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं आईआईटी की तैयारी करने जाओ तो गाली दो मुझे कि सर ने पढ़ाया नहीं था। मैं पढ़ा दे रहा हूं, अपना काम कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे आप मान लो NaCl है, NaCl जो है ए बी टाइप का परमाणु है, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा। मान लो इसका पहले स्टार्टिंग में एक अणु था, इसके पास 1 रुपया था, कब, जब घर से निकला था t=0 पर, ठीक है ना, t=0 पर इसका 1 रुपया था इसके पास, और ये टूटा, ये जो 1 रुपया था ये Cl Na प्लस और प्लस Cl माइनस में निकला, Na प्लस और Cl माइनस में निकला 1 रुपया जो था, ठीक है। और ये रास्ते में 20% रुपया अपना खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया, 20% खर्चा किया, 20% खर्चा किया। जो डाउट कर रहे हैं ना, मैं किसी का डाउट नहीं बताने वाला हूं आज, किसी का डाउट नहीं बताने वाला हूं मैं। ये कौन सा तरीका, मैं पढ़ा रहा हूं डाउट कर रहे हो आप लोग, ये कौन सा तरीका है। पूरा पढ़ा लू फिर पूछो डाउट है तो बताओ, कौन सा डाउट आ गया तुमको। किसी का डाउट नहीं बताने वाला हूं मैं, अभी क्लास बंद करके चला जाऊंगा डाउट करोगे तो, फालतू की बात। पूरा पढ़ा दूं उसके बाद पूछो डाउट है तो बताओ। आज वैसे भी किसी का डाउट नहीं लूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे समझा रहा हूं, बाद में एक क्यों मुझसे पूछोगे दोबारा, समझ नहीं रहे हो। मैं यहां समझा रहा हूं, नहीं समझ रहे हो तो बाद में पूछोगे हमसे, डाउट कमेंट कर रहे हो हमेशा। आज रहने दो, कल पढ़ेंगे हम लोग, बस करो, क्लास बंद करने जा रहे हैं। अरे पूरा पढ़ा दिया उसके बाद कहो डाउट है तो बताओ, पूरा अभी बताया नहीं, डाउट कमेंट कर रहे हो, ज्यादा पढ़ लियो। मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने कहा खत्म हो गया ये, मैंने कहा क्या। अरे इतना बड़ा डाउट ना हुआ, और अपने से भी चाहोगे डाउट क्लियर हो जाएगा। अरे पूरा पढ़ा दिया होता, मुझे पता है कहां पे डाउट होगा। मुझे पता है कहां पे डाउट होगा, कंप्लीट तो कर लेने दो।
इसको कंप्लीट करके मैं बंद कर दूंगा क्लास को। फिर समझ में आए नहीं आए, फिर कल की क्लास में देखेंगे। अपना टाइम बेकार कर रहे हो आप लोग, मेरा नहीं। तब समझ में आएगा आप लोगों को। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि कोई भी परमाणु ए बी टाइप का होता है, उसका आई का मान निकालने के लिए ट्रिक बताया मैंने। क्या 1 जोड़ा जाता है, 1 प्लस किया जाता है, और वियोजन संख्या परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कोई 40% दे रहा है, इसका अगर आई का मान ज्ञात करना हो तो क्या लिखोगे, 40/100 परसेंटेज है तो यहाँ पे 0.4 आएगा, और इसमें 1 प्लस 0.4 करोगे, यानी 4 आ जाओ, 1.4 आ जाए। किसके लिए, ए बी टाइप के परमाणुओं के लिए। किसके लिए, ए बी टाइप के परमाणुओं के लिए। मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूं। ये जो मैंने प्रूफ किया नहीं है, अल्फा वियोजन संख्या, इसी से मैं प्रूफ कर रहा हूं। मान लेते हैं कि NaCl है, जो कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग में आप घर से 1 रुपये पाए हो, ये समझ लेना। आप घर से आपको 1 रुपये मिला हुआ है, अभी आप न तो Na खरीदो न Cl खरीदो, कुछ नहीं खरीदो। कुछ टाइम बाद आप चले जाते हो अपने 2-4 कमीने दोस्तों के साथ मिलकर मार्केट में T डैश टाइम पर, मान लीजिए 10 मिनट बाद, वहां पे जाकर आप कुछ चीजें खरीद लेते हो, और यहां से जब खरीदते हो तो इसका 20%, मैं 20% ही लेता हूं, 20%, 1 रुपये का 20% खराब, मतलब खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। मतलब आप खरीद देते हो, मतलब वो खर्च कर देते हो। आप 20% क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। 20% खर्च करने का मतलब 20/100 खर्च करते हो, इसका मतलब 0.2 खर्च करते हो ना, 0.2 खर्च करते हो। जिस तरह से यहां से अल्फा खर्च कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे 0.2 खर्च करने तो -0.2 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो 0.2 खर्च किया, इसमें ये दोनों चीजें लिए हो, यानी 0.2 ये लिए हो, 0.2 का ये भी लिए, ये लिए हो ना, दो चीज लिए हो, 0.2 का ना। अब हम लोग जरा आई का मान निकाले, देखो क्या आता है, यही आएगा 1.2, देख लेना, यही आएगा, यही आएगा। आई का मान निकालेंगे तो क्या होगा, प्रायोगिक मान अपान वास्तविक मान, यही होगा ना, प्रायोगिक मान अपान वास्तविक मान, यही आएगा मान। प्रायोगिक मान क्या है यहाँ पे बताओ, प्रायोगिक मान क्या है यहाँ पे बताओ, प्रायोगिक मान, पहले वास्तविक मान क्या है, वास्तविक मान तो 1 रुपया आपको घर से मिला था। प्रायोगिक मान में क्या, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, इसका वैल्यू, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो मैंने जो ट्रिक बताया आपको कि 100 का भाग देके 1 जोड़ देने वाला, वो सही था। वो सही था, ट्रिक तो मेरा सही था ना, कि डायरेक्ट 1 जोड़ देने वाला। यही तो मैंने प्रूव करना, लेकिन कब, जब ए बी टाइप के परमाणु होंगे तब। अगर ए बी टाइप के परमाणु नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, समझे। ए बी टाइप के परमाणु होंगे तब, मतलब जैसे NaCl ए बी टाइप का है, ए और बी टाइप का परमाणु तब। और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो ए बी टाइप का ही पूछा जाएगा, समझ रहे हो बात। अब बताओ किसको डाउट है अभी इसमें, इसमें किसको डाउट है बताओ। अब बताओ कि जिसको डाउट है हैंड राइज करे, पहले कमेंट करे उसके बाद हैंड राइज करे। बताओ, जिसको भी है, टेस्ट होगा राजेश श्याम, जब भी होगा मैं बता दूंगा। ए बी टाइप का मतलब ए बी NaCl इस टाइप का हो, ठीक है। आप लिखे होंगे जैसे Na2SO4 होता है ना, Na2, ये ए बी टाइप नहीं है, ये A2B टाइप है ना, A2B टाइप है। यानी ए बी टाइप का मतलब ए बी होता है, ठीक है, समझे, समझेगा ये बात को। 0.8 क्यों होगा बताओ, अरे जोड़ो, तीनों को जोड़ो, कितने, कैसे 0.8 होगा,
अनुष्का क्या प्रॉब्लम है बताओ। अनुष्का हैंड राइज करो आप। अनुष्का हैंड राइज करो आप। नितिन आप भी कर रहे थे ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा दूं मैं। अब वो क्लास बीच में मत पूछा करो। नितिन नितिन अनुष्का कोई फोन करके बुला लो भाई, आप लोगों के ग्रुप में होगी ना, बुला लो, उसका डाउट बता देता हूं मैं। हाँ हेलो नितिन क्या करो, क्या कर रहे हो हेलो नितिन? हाँ सर, हाँ आपने शुरू में वियोजन के नीचे जो समीकरण लिखा है, कौन सा ए ये सफिक्स सबसे ऊपर, ये आप सबसे ये ऊपर, ये इसके ऊपर सर, यस, यहाँ पर आपने ए सफिक्स यन लिखा है। हाँ हाँ तो यहाँ पर हमें पूछना था कि ए क्या है और यन क्या है, और आपने उधर लिखा था यन इंटू ए। देखो ए यन कोई एक यौगिक है जो कि एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब वहां पे जाने की यन ए अलग अलग हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? ए एक यौगिक है। हाँ जैसे ए कोई यौगिक है ना, एक दूसरे से एकदम बंधा हुआ है, ठीक है, जी उधर जी, जाने से वो यन अलग अलग हो गया, खुल गया, ठीक है। और यन सर, यन यन की संख्या, मतलब यन क्या होता है, जैसे बहुलक होता है ना, कई बार बंधा होता है, अब खोल के अलग अलग कर दिए, ठीक है। अणुओं की संख्या। हाँ वही अणुओं की संख्या ही समझ सकते हो, यन अणु है वहां पे, अकेले नहीं यन, यन की संख्या है। यन मैं इसलिए लिया था, यन नहीं भी ले सकता हूं मैं, लेकिन कहीं कहीं पर जब आप लोग पढ़ोगे A2SO4 K2SO4, अभी नहीं, जब IIT की प्रिपरेशन करोगे तब यहाँ पे आपको 2 आएगा ना, 2 के लिए तब यन की जरूरत पड़ेगी। वैसे नहीं भी लिया होता तब पर भी काम हो गया होता, जैसे यहाँ पे नहीं लिया हो यन तब पर भी काम हो गया है ना, जी ठीक है। जी, अनुष्का क्या कर रही हो बोलो। अनुष्का फिर से हैंड राइज करो। बताओ अनुष्का क्या कर रही हो। हेलो, हाँ अनुष्का क्या कर रही हो। सॉरी सर। नहीं, क्लास के बीच में पूछना अच्छी बात नहीं होती अनुष्का, सीख लो। सर हमको लगा कि फिर वहां पे रफ कर दीजिएगा, इसलिए पूछ रहे थे। मैं रफ नहीं करता ना, बताओ स्टार्ट में ही समझ में नहीं आ रही सर, क्या, स्टार्ट में ही समझ में नहीं आ रही। कौन सा समीकरण नहीं समझ में आया, मुझे वो इक्वेशन बताओ, मैं वही बताऊंगा। पूरा नहीं समझ में आया तो दोबारा देख। अभी क्या जो वियोजन का बता रहे हैं। क्या ये समीकरण नहीं समझ में आया? हाँ 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 सर। कुछ टाइम पहले अभी नितिन को यही मैंने बताया है, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, नितिन को यही मैंने बताया, समझे। ये मैंने बताया कि ये आपका एक यौगिक है, ठीक है, ये टूटकर यन में टूट गया। ये यन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कभी कभी पर आप यौगिक सुने होंगे ना, K2SO4 Al3OH थ्राइस, इस तरह 3 होता है तो 3 का गुणा हो जाता है। मैं यन का ये दिखाना चाहता हूँ कि यन का गुणा हो जाएगा जितना यन यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके सर। समझे ना। नहीं समझ में आ रहा परेशान मत होना। यन मैं इसलिए रखा हूं क्या, ताकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ यन का गुणा यहाँ होता है, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक बता दिया ना, 1 जुड़ जाता है, इसी से काम हो जाएगा आपका, मैक्सिमम काम इसी से हो जाएगा। सर लेकिन इसमें +1 या -1 क्यों लिया जाता है? कहाँ पे +1 -1 कहाँ लिया जाता है? यहाँ ये पे बता रहे यहाँ यहाँ प्रायोगिक। यहाँ नहीं सर, इसमें तो बता रहे थे ना। ये अरे हाँ हाँ बताओ। सर। अब मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग का मान था, मतलब जो वास्तविक मान था, वास्तविक मान क्या था, ये 1 है, ये 0 है, 0। आप एक तरह से ये समझ सकते हो, आपके पास घर से 1 रुपया मिला है मेले देखने के लिए। कहाँ कहाँ पे मेला लगता है, आपके यहाँ मेला लगता होगा ना? यस सर। मेला लग रहा है, कहिया मेला है बताओ? अभी नहीं है। हाँ कभी कभी अक्टूबर में तो होगा। बहुत सारी जगह हमारे कुछ फ्रेंड थे, उनके यहाँ ये जो नवरात्र ये वाला, इसके बाद भी मेला लगता है, यस ठीक है। सर। आपके घर से मान लो 1 ही रुपया मिला है, आप कुछ अभी तक नहीं खरीदी हो, ठीक है, कुछ नहीं खरीदी हो, तो स्टार्टिंग में तो 0 था, कुछ खरीदी नहीं हो, घर से निकले 0.2 रुपए का कुछ खरीद लिया, तो 0.2 रुपए का ये भी खरीदे, ये भी खरीदा आपने। तो आई का मान क्या होता, वास्तविक मान प्रायोगिक मान अपन वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या था, 1 + 0 + 0, ये +0 + 0 है,
ठीक है, प्लस 0। तो ये 0 0 को हमने लिखा नहीं, ठीक है। और ऊपर जो प्रायोगिक मान है 1 माइनस 0.2 0.2 0.2, ये प्रायोगिक मान हमने लिखा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, ये लिख डाला, इसको जोड़ डाला। यही काम तो यहाँ पे भी मैं किया हूँ, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ना, यही काम यहाँ पे मैं किया हूँ, ठीक है। यही काम आपको करना भी पड़ेगा। शायद अगर क्लास 11th में आप जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर था, विद्युत अपघट्य वाला, आप लोगों ने पढ़ रखा होता तो दिक्कत नहीं होता, ठीक है। यस केमिकल सर। काइनेटिक्स सर वाला, जो वियोजन वाला बताए हैं ना, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहिए था आप लोगों को ना, रासायनिक अपघट्य, है ना, यस सर। नहीं पढ़े हो सर आप जो लोग? सर हाँ बताओ। वियोजन जो बताए हैं ना, हाँ हाँ, उसमें +1 और संघुलन में -1 क्यों लगाया जाता है? अभी संगुणन मैंने बताया ही कहा, यहाँ पे तो +1 इसको बताया क्यों लगाया जाता है, ये मैंने बताया ना, यहाँ पे +1 क्यों होता है, वही तो बता रहा हूँ। इससे पहले अभी जो बताए थे, हाँ, इससे पहले जो बताए थे। वही तो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। देखो यहाँ पे 0.2 होता है, मतलब 20% अगर हम निकाल लें, यहाँ से 20% निकालेंगे तो इसका 0.2 होगा, और 0 पॉइंट घटेगा तो 1.2 आई का मान आएगा। वही तो मैंने बताया, ये तो प्रूफ किया यहाँ पे, किया है ना, वही तो मैंने प्रूफ किया। शायद आप क्लास से चली गई थी इसलिए आपको समझ में नहीं आया यस सर। ना। क्यों, और किसी को डाउट है क्या इसमें? नो हाँ, डाउट सर, नो डाउट। अरुण जी को डाउट है, अरुण का ले लेता हूं मैं। हाँ अरुण बोलो, क्या कर रहे हो, बोलो, मुझे आगे पढ़ाना अभी, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे, चलो मत बोलो, अब हैंड राइज मत करो, मैं बंद कर दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। अब हम लोग वियोजन के लिए हो गया, अब संगुणन के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट राइटिंग देना। तो ये हमने जो ट्रिक बताया था ना कि एबी टाइप के लिए 1 जुड़ जाता है परसेंटेज वाले में, तो वह जुड़ जाता है, या मैंने प्रूफ भी कर डाला। नहीं समझ में आ रहा है तो ठंडा पानी पियो और राम राम करो, ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है समझने का। समझ में आ रहा है तो समझना, आप IIT नीट वगैरह का एग्जाम देने लायक हो, क्योंकि इससे आसान कोई नहीं बता सकता, मुझे लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसी में पूछा जाएगा, बोर्ड में तो पूछा नहीं जाएगा, मैंने तो बता ही दिया आपको ना। अब ध्यान देना सभी लोग, वियोजन की मात्रा हो गया, अब संगुणन की मात्रा निकालेंगे। संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा कैसे निकाला जाता है? देखो आपके पास एक Na परमाणु, यह Na अलग अलग है, यन है, मतलब आप समझ लो 10 केला है, 10 केला आपके पास, नहीं आप 10 केला मत समझो, आप 10 लड्डू समझो, ठीक है, 10 लड्डू है, यन का मतलब 10 लड्डू है। इसको एक में खपस कर एक इतना बड़ा लड्डा बना दिए, लड्डू से लड्डा बना दिए, एक का इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो यह यने लड्डू है, इसको मैंने खपस कर एक ही साथ ये लड्डू बना दिया हमने, ठीक है ना। तो बात समझना सभी लोग, t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में इसकी मात्रा 1 थी, और ये अभी तक नहीं बना हुआ था, हमने अभी माना स्टार्टिंग में 1 ही है ना, समझे समझे, ठीक है। और t समय बाद t डैश पर 1 में से हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकाला का मतलब सबको 1 में निकाल लिया, ठीक है। निकाल कर हमने क्या बना दिया, बताओ बताओ, हमने क्या बनाया, एक मोटा सा लड्डू बनाया है ना, तो ये अल्फा बाई यन हो जाएगा। कैसे होगा सर, ये यही समझ में आ रहा, कैसे होगा सर अल्फा बाई यन, यही नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को ना। देखो एक था, एक से कितना बना था, एक से आपका कितना बना है बताओ, एक से तो 0 बना है, अगर एक में से अल्फा निकाले तो अल्फा निकालोगे तो क्या क्या यहां से कितना बनेगा, 1 अपान अल्फा हो जाएगा ना, कम कितना होगा, 1 अपान अल्फा ही होगा ना, 1 अपान अल्फा ही होगा ना, बताओ
अगर मान लो अल्फा निकाले यहां से, यहाँ पे n लोग हैं तो 1/अल्फा ही होगा ना। नहीं समझ में आया आप लोगों को? समझो, ये देसी भाषा में समझो। क्लास में 25 लोग हैं, वो भी लड़कियां हैं सब, ठीक है। और लड़कियों से कुछ लेना बहुत ही कठिन होता है, कुछ देती होती नहीं है कभी, बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। कुछ भी नहीं देती, आप कुछ भी मांग के देख लो, नहीं देंगी वो आसानी से, ठीक है। सही बात है ना। अब ध्यान देना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे 2-2 रुपए लेने की कोशिश किया, सबसे 2-2 रुपए लेने की कोशिश किया, ठीक है। मान लो इनके पास सबके पास 4-4 रुपए था, तो यानी 100 रुपए था। 2-2 रुपए लेने की कोशिश किया इनसे, सबसे 2-2 रुपए, तो 100 रुपए था, 25 के पास 100 रुपए था, तो 25 से 2-2 रुपए ले लेंगे तो कितना रुपए निकालेंगे बताओ? यहां से 2-2 रुपए 25 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा इन लोगों के पास? 50 रुपए बचेगा ना, 50 रुपए बचेगा। क्या किया आपने? 2 से भाग दिया ना, यहाँ पे सबसे 2-2 रुपए निकालना है तो, हाँ 2 से भाग ही दिया ना, है ना, 2 से भाग गया। यहां से इसी तरह सब में से अल्फा अल्फा निकालना है, और यहाँ पे n लोग हैं तो n में से कितना n से भाग देंगे, जिसे वहां 2 से भाग दे रहे थे। हाँ समझ में आया आप लोगों को? तो n अल्फा बाई n हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बाई n हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, अब सिंपल है, वही करेंगे, i का मान निकालेंगे प्रायोगिक बटे वास्तविक, प्रायोगिक बटे वास्तविक लिखेंगे। प्रायोगिक मान क्या है भैया? प्रायोगिक मान क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n है, अपन वास्तविक मान क्या है? 1 प्लस 0 प्लस 0, ये वास्तविक मान है। अरे 0 ही ना, ठीक है। तो i का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपान 1, ठीक है। तो यहां से i का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा बाई n माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ना। तो यहां से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस अल्फा 1 अपान n माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपान n माइनस 1, ये हो जाएगा। यहां से इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? i माइनस 1 अपान n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। ये आपका अल्फा क्या है? डिसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा है। समझे कि नहीं समझे सभी लोग? बताओ, समझ गए होंगे, मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे ना। अल्फा आपका डिसोसिएशन की मात्रा है, ठीक है। अल्फा क्या है? डिसोसिएशन की मात्रा है ना। समझे कि नहीं समझे? बताओ। कुछ नहीं किए हैं, बस वही प्रायोगिक मान 1 माइनस अल्फा अपान अल्फा बाई n अपान वास्तविक मान जो कि 1 था, वही रखे हैं ना, यही तो रखे हैं। इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लिए, इसके बाद यहां पे ला के सॉल्व कर लिए, i का मान अल्फा का मान निकाल लिए, यही तो किए हैं। प्रायोगिक मान ऐड करना है, अपन वास्तविक मान ऐड करना है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर मान लो बताओ, समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आप सभी लोग? अब देखो, अगर कोई ए बी टाइप का परमाणु होगा, ए बी टाइप का परमाणु, इसके लिए ए बी टाइप का अगर कोई परमाणु हो तो इसके लिए क्या होगा? अगर कोई ए बी टाइप का परमाणु हो तो इसके लिए क्या होगा बताओ?
अगर कोई ए बी टाइप का परमाणु हो तो इसके लिए मैं अब इसको प्रूफ नहीं करूंगा, मैंने उसके वियोजन वाले में प्रूफ कर दिया था कि उसमें 1 जुड़ रहा था अपने आप। जब उसमें भी सॉल्व करोगे ए बी टाइप का परमाणु देकर कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इसमें 1 घट जाएगा, 1 में से घट जाएगा, 1 में से घट जाएगा। क्यों प्रूफ करने की जरूरत है बताओ? नहीं तो जरूरत नहीं है, मैंने बताओ क्यों जरूरत है? क्वेश्चन करना नहीं है ना? इसमें घट जाएगा 1 में से, जिसे उसमें जुड़ जाता 1 में, इसी तरह इसमें घट जाएगा। ठीक है, याद रखना डिसोसिएशन कुछ क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा। ठीक है, चले आगे। हाँ, ट्रिक याद रखना, बोर्ड लेवल में गलती से क्वेश्चन पूछा गया तो वहां से हो जाएगा, आपको डिसोसिएशन वगैरह नहीं निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करें, समझे? तो चलिए आज एक क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि आज मैं इसे कंप्लीट करने के उद्देश्य से आया था, अब आप लोगों ने 3 क्लास बढ़ा दिया, क्या करूं मैं? टाइम पास करवाते हो आप लोग। कल से सभी लोग दिन में कुछ देखना मत, ये नहीं कि नेट खत्म हो गया, डेटा खत्म है, ये सब बातें मत करना। कल से कुछ देखना मत कल से, ठीक है ना? ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, 1.5 घंटे पूरी क्लास चलेगी तो ठीक रहेगा। अभी 10-12 तारीख के बाद खुद ही में क्लास बहुत गैपिंग होने वाला है। ठीक है, टाइम चेंज नहीं होगा, सही टाइम है। ठीक है, ओके, तो सभी को गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करना। जय मां सरस्वती सभी को। ठीक है, ओके।